फरवरी साल का सबसे शॉर्टेस्ट मंथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फरवरी 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या हो सकता है, कौन सी सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा इंसान है जिसका इनिशियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं यू आर द राइट प्लेस। नमस्ते, माय नेम इज मोनिका मेहतानी एंड आई एम द लीडिंग टैरो कोच इन इंडिया। आज की रीडिंग में हम देखेंगे फरवरी 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। आज हमारे सामने होंगे दो पाइल्स। पहला पाइल का कलर है येलो हार्ट, दूसरा पाइल का कलर है ब्लू हार्ट। ओके, सो आज आपके पास दो चॉइसेस है। जिस पाइल से आप सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। सो वंस अगेन, पाइल 1 के लिए है द येलो हार्ट, पाइल 2 के लिए है द ब्लू हार्ट। ऑलराइट, सो वी गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट पाइल। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पायल येलो हार्ट चूज किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फरवरी 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। मेरे पास आज बहुत सारे ओरेकल डेक्स है, टैरो कार्ड्स है, एंड एट द एंड हम देखेंगे सम इनिशियल्स जिस इंसान के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड ऑल्सो चार्म मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस है आपके लिए। नाउ, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, ताकि इससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट हो जाए। और अगर आप इस एनर्जी को फील नहीं कर रहे, महसूस नहीं कर रहे हैं, यू मोर देन वेलकम टू चूज अनदर पायल। ऑलराइट, सो माय गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए फरवरी 2025 कैसा होने वाला है प्लीज। पाइल 1 के लिए फरवरी 2025 कैसा होने वाला है प्लीज। हैव अ लुक। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ पहले बिफोर वी बिगिन द रीडिंग। राइट, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस फॉर फिर यू नो ड्यूरिंग द रीडिंग और भी कार्ड्स निकालेंगे डेफिनेटली। लेकिन आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जहां पर आप बन सकते हैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। अगर आप खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं या दूसरों के लिए, दिस इज़ वंडरफुल। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर आपको खुद के लिए भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके भी डिटेल्स नीचे मेंशन किया गया है। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। राइट, सो पहला मैसेज है आपके लिए, मैसेज इन अ बॉटल। देन वी हैव चॉपवुड। ओके, वी हैव डांसर 8 एंड ड्रीमर प्रिंस। तो यहां से मैं देख रही हूं आपके लिए पाल 1, आप काफी महीनों से बहुत स्ट्रेस्ड है। राइट, ये मैं देख नहीं रही हूं कि ये एक नया स्ट्रेस है आपके लिए। ये कंटिन्यूएशन है कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से। एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, एंड आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सो यू नो इट विल बी अ डिफरेंट मैसेज सबके लिए। कुछ लोगों के लिए ये काम के तौर पर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस्ड है। और जैसा मैंने कहा, ये एक नया वाला सिचुएशन नहीं है। ये ऐसा है जो कुछ समय से आपके माइंड में, आपके दिमाग में चल रहा है, और आपको पता नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले या आप क्या करें। एंड आई एम सीइंग ऑल्सो हियर कि आपने कोशिश की है चीज़ों को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को अब थोड़े से अकेला महसूस पा रहे हैं। राइट, आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने काम को बेहतर करने की, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की, अपने हेल्थ को और बेहतर करने की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में यू नो यू आर नॉट फीलिंग अबंडेंट, आप फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे हैं। राइट, और एक खालीपन सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। नाउ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको ये मंथ मिलने वाला है जिससे आपको सोल्यूशन मिलेगा, या फिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीशन होने वाला है। ये ज़रूरी है, राइट, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। बिकॉज आई एम सीइंग कि
आप बहुत हैप्पीली विद द एट ऑफ कप्स डांसर एट इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अगर आपका हेल्थ का फॉर एग्जांपल जो इशू था, राइट, और आपको लग रहा था आप ठीक नहीं है, ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी आप शायद एक डॉक्टर से सुनेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, या आपको फाइनली पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप इस तरीके से फील क्यों कर रहे हैं। अगर काम का सोल्यूशन प्रॉब्लम है, उसका शायद कोई सोल्यूशन मिल सकता है, सब लोग मिलके मीटिंग कर सकते हैं, एक सोल्यूशन सा मैं देख रही हूँ आपके लिए। रिलेशनशिप में है, आप और ये इंसान अपनी दिल की बातें बयां करेंगे, ये एक ऐसा मैसेज है जो छिपा हुआ था, राइट, आधा अधूरा मैसेजेस बस आपको आ रहे थे, लेकिन ये महीना अब सब अपनी दिल की बात एक्चुअल में बोलेंगे। जो लोग बोल नहीं पा रहे थे वो इस महीने बोलेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू ऑल्सो हियर। जो थ्रोट चक्र, इंटरेस्टिंगली मैंने भी कुछ ब्लूइश कपड़ा पहना है, सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ थ्रोट चक्र एक्टिवेशन फॉर यू दिस मंथ। आप अपनी um, जो आपके मन में है आप उसको बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे उस इंसान के सामने। ऑलराइट, और इसकी वजह से डेफिनेटली चेंजेस होंगे आपके लिए दिस मंथ, राइट। वी कांट हाइड, चेंजेस जो है वो कांस्टेंट होते हैं, और चेंजेस जो है इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूरी है। जब तक चेंज नहीं होता है तब तक नई चीज़ जो है हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगी, राइट। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ अलग तरीके सा है। ये एट ऑफ कप्स, जनरली जो है पीछे कप्स होते हैं ट्रेडिशनल टैरो में, राइट। और ये इंसान जो है बहुत ही हैवी मन से आगे जा रहा है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ अलग देख रही हूँ। इफ यू सी हियर क्लियरली, ये सन है, ये सन की तरफ आगे बढ़े हैं, तो आप बहुत अचानक से अब आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत अलग होने वाली है, ऑलराइट। एंड आप पॉजिटिव अब होने वाले हैं, तो बिल्कुल उल्टा। अगर आप बहुत समय से नेगेटिव थे या कुछ थे, अब उल्टा होने वाला है। यू गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड आप जिन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं वो बहुत दुखी होने वाले हैं, आप नहीं। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं दिस मंथ आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बाकी लोग जो है इससे थोड़े नाखुश होंगे, क्योंकि उन्हें आदत है आपको कंट्रोल करने की या आपको नीचा दिखाने की, उन्हें आदत है। लेकिन आपने अब तय कर लिया और आप कोशिश भी कर रहे थे कि आप उनके लेवल पर ना जाए। आई एम सीइंग कि एक डिसीजन आप लेंगे, एंड उस डिसीजन से आप पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली। एंड वो डिसीजन आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आई एम सीइंग द सन, आप सन की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपके आसपास के लोग वो दे नॉट गोइंग टू बी दैट हैप्पी, राइट, क्योंकि वो अभी तक वो नेगेटिविटी में है, पर आप नहीं है। और जब भी अगर हम नेगेटिव होते हैं, किसी पॉजिटिव इंसान को देखते हैं, हमें और भी जलन होती है, राइट। आपके लिए मैं कुछ ऐसे देख रही हूँ ना। आप सोच, अगर हेल्थ के मामले में अगर है, यू विल बी स्टार्ट इम्प्रूविंग टूवर्ड्स योर हेल्थ, राइट, जो आपके लिए अच्छा है। शायद आपकी कुछ आदतें हैं जो आपको वापस खींचने को मजबूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एडिक्शन है, या अगर आपको मीठा खाने से मना कर दिया, आपको मीठे से बहुत प्यार है, राइट, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कैसे भी करके आप वो सिचुएशन से ऊपर जाएंगे, राइट। आई एम सेइंग यू एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव लेंगे आप इस महीना, जो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होने वाला है। दैट्स गुड, क्योंकि आई सी कि आप काफी टाइम से बहुत स्ट्रेस थे, राइट। सो माय एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे पाइल वन के लिए, प्लीज। पाइल वन के लिए प्लीज। ओके, राइट, आई हैव इट अ नंबर 9। 9 का मतलब एक सॉलिट्यूड का नंबर है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके लिए, इफ यू कैन सी दिस, राइट, मैं देख रही हूँ आपके लिए कि यस, आप अकेले इस जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे, अकेले इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई ना कोई है जो इस महीने आपको बहुत साथ देने वाला है या देने वाली है, राइट। एंड ऑल्दो आपको लगेगा कि यस आप अकेले इसको पार कर रहे हैं, पर एक्चुअल में कोई है जो आपको मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, एंड विल हैव अ लुक, थोड़ी देर में
कुछ लोगों के इनिशियल्स जो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हो सकता है उस इंसान का इनिशियल इसमें दिखे। सो यू नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली अलोन, आप बिल्कुल अकेले नहीं होने वाले हैं, राइट। एंड ऐसा भी नहीं है कि जैसा मैंने कहा पूरा महीना स्ट्रेस का होगा, बिल्कुल नहीं। ये बस थोड़े समय के लिए है, उसके बाद यू विल हैव अ बल्ब मोमेंट, लाइट बल्ब मोमेंट, आहा मोमेंट, जहाँ आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, राइट। ऑल दो ऐसा लगेगा कि आप वो डिसीजन अकेले ले रहे हैं, अकेले आगे बढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको आपका बहुत साथ देंगे, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है वो लोग कौन है, वो इंसान कौन है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस इंसान ने पहले भी आपकी मदद की है, एंड आप बहुत कंफर्टेबल है उस इंसान के साथ, राइट। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन यस, ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर यू नीड टू बी स्ट्रांग। कोई आपके लिए बोल नहीं सकता है, आपको खुद के लिए ही बोलना पड़ेगा, आपको खुद के लिए ही चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप रिलेशनशिप्स के लिए, अगर आप कुछ लोग में से कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, सो क्या मैसेज है आपके लिए, राइट। वेदर यू सिंगल यू विद समवन, जो भी है, लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो वी हैव हियर ट्रू लव, एंड वी हैव हियर कीप एन ओपन माइंड। नाउ आई एम सीइंग दिस एज टू मैसेजेस, ठीक है। अगर आप किसी इंसान के साथ है, राइट, एंड अगर आपको पता नहीं है कि वो सच्चा प्यार है कि नहीं, दिस इज अ कंफर्मेशन कि वो ट्रू लव है, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो अगर आप किसी के लिए फील कर रहे हैं लेकिन आप अनश्योर थे, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था। और अगर आप सिंगल हैं, ये आपके लिए मैसेज है कि टू कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि आपका एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि किस तरीके का इंसान आम, आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके का इंसान के साथ आपको अपनी लाइफ या ज़िंदगी बितानी है। लेकिन यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होंगे, या आप उनसे वहां पर मिलेंगे जहां पर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स के थ्रू मिलूंगा या मिलूंगी, राइट, लेकिन आपको ये इंसान शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं, ओके। या आप कहीं पर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी के लिए चले जाते हैं, तब अचानक से आपका कनेक्शन किसी के साथ बन जाता है। सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड। या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, राइट। एक एज गैप हो सकता है, आप ने शायद कभी सोचा नहीं था कि आपको कभी एक ऐसे इंसान पसंद आएगा जो आपसे 10 या 20 साल बड़ा या छोटा होगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट। या रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। सो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत अलग होंगे। इमोशनली यूल कनेक्ट ऑब्वियसली, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं होगा, ऑलराइट। सो कीप एन ओपन माइंड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से फॉर यू। नाउ बिफोर वी मूव टू इनिशियल्स, देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए, राइट। पाइल 1, फेब्रुअरी आपके लिए कैसा होगा। यस, आई न्यू इट। मुझे लग रहा था कि फाइनेंसेस, पैसों के मामले में कुछ ना कुछ है, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। मेकर 8, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा महीना है कि जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेगा। स्पेशली अगर आपका खुद का बिजनेस है, राइट, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आउटपुट और रिजल्ट मिलने वाला है। सो ऐसा महीना नहीं है जहाँ पर बैठ के अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी क्लाइंट्स आते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं ये महीना आपके करियर और फाइनेंसिस में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, राइट। और आप फाइनेंशियली ये मंथ बहुत सिक्योर्ड फील करेंगे। एंड अगेन ये आपकी खुद की मेहनत है, राइट। ये महीना आपको समझ में आएगा कि जो भी है आपके हाथ में है, राइट। आप चीज़ों को बना सकते हैं, सपोर्ट है आपका पीछे काफ़ी लोगों का, लेकिन आपको खुद ही चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑलराइट। सो लेट्स नाउ सी इनिशियल्स कौन से आ रहे हैं आपके लिए। ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं ऐसा कंफर्मेशन या उस इंसान के जो दिस मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑलराइट। So we have here, oh, a few of them. Okay, we have here O, M,
W, F, W again, so double confirmation, all right. And D, V, बहुत अलग अलग नाम आ रहे हैं, राइट? सो दीज विल बी वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस कुछ लोगों के लिए. Z, you have L, J, and we have A, right? And we have here the I. So यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको किसी का असली चेहरा जो है ये महीना जरूर जरूर दिखने वाला है, राइट? सो कीप एन ओपन आई, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए. एंड ये महीना आपको किसी का असली चेहरा जो है वो नजर आने वाला है. राइट माय लवली पालवान, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है. अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है. और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में. शुक्रिया. नमस्ते पालतू, वेलकम जिन्होंने भी ये ब्लू हार्ट को चूज किया है. सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि फेब्रुअरी 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है, राइट? सो हम पहले शुरू करेंगे टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से. एंड टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे कुछ इनिशियल्स उन लोगों के जो आपके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है ना? मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी. और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, यू मोर देन वेलकम टू चूज अनदर पायल. ऑलराइट, सो माय गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आइए, प्लीज मुझे बताइए पाल 2 के लिए फेब्रुअरी 2025 कैसा होने वाला है, प्लीज. पाल 2 के लिए फेब्रुअरी 2025 कैसा होने वाला है, प्लीज. पाल 2 के लिए फेब्रुअरी 2025 कैसा होने वाला है, प्लीज. राइट, ओके, विल स्टार्ट विद अ फ्यू कार्ड्स, फिर आगे जाके आई पुल आउट सम मोर. पर आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले पालतू, आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए, राइट? तो आपके लिए मैंने एक टैरो कोर्स बनाया है जहां पर आप बन सकते हैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर. आप उस पर एनरोल कर सकते हैं. मैं लाइव क्लासेस सिखाती हूँ. सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है. और अगर आपको खुद के लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑल द डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई एम श्योर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग्स ला पाऊँ. ठीक है? सो चलते हैं आज की रीडिंग में. वी हैव हियर टू द सी, हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस एंड ऑल दैट ग्लिटर्स. राइट. सो पालतू, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है. इंटरेस्टिंग मंथ क्योंकि कुछ लोगों के लिए एक थीम होता है पूरे महीने के लिए, लेकिन आपके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत ही वॉलेटाइल मंथ होने वाला है. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. एक समय आएगा आप लोगों से घिरे रहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास. और नेक्स्ट मोमेंट ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं. एक मोमेंट ऐसा आएगा बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. नेक्स्ट मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर आप बहुत शांत है, अपने आप ही बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं. सो आई एम सीइंग एक्सट्रीम फॉर यू दिस मंथ. जैसा मैंने कहा कि देर इज अ थिंग आई एम सीइंग हियर जहां पर आप काफी सोशलाइज भी करने वाले हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सारे लोग जो है, यस आपके आसपास है, लेकिन दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स. और मैं देख रही हूं कि आप काफी हद तक स्पिरिचुअलिटी से ये महीना बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं. सो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें, ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, व्हाट डज इट रियली मीन? ठीक है? सो आप बहुत डीप जाने वाले हैं, बहुत गहराई में जाने वाले हैं कि वी हैव इट टुडे सी. जैसा मैंने कहा, बहुत ही ऊपर नीचे महीना होने वाला है. सो जब आप अपने आप को फाइन, जब आप खुश है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, यू फाइन. लेकिन जब आप इतने खुश नहीं हैं, तब आपको अंदर से एहसास होगा कि
ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे एक्चुअली ज़िंदगी से क्या चाहिए। सो दिस मंथ आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने वाले हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग हियर द हैंग्ड मैन एंड द हाई प्रीस्टेस। हैंग्ड मैन एक सरेंडर का कार्ड है, ठीक है, जहां पर आपको पता है कि क्या करना है मुझे। अब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ, क्यों ऐसे फील कर रहा हूँ। सो बहुत सारे सवाल होंगे आपके आसपास। एंड विद हाई प्रीसेस इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो आप डेफिनेटली ये महीना कुछ ना कुछ होने वाला है जिसकी वजह से शायद आप कुछ स्पिरिचुअल मॉड्यूल सीखेंगे, आप ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऑडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन आप और गहराई में जाने वाले हैं जहां पर आपको लगेगा कि कि बस मेरे आसपास जो मटेरियल चीज़ें हैं बस 2 मिनट की खुशी देता है, कभी कभी उससे भी कम, और फिर गायब हो जाता है। राइट, सो इट्स अ वेरी डीप मंथ जो आपके लिए होने वाला है, बहुत ही गहरा होने वाला है। एंड लेट्स सी बाकी और कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। राइट, हैव अ लुक। माय एंजल्स, पालतू के लिए और क्या मैसेज है प्लीज। ओके, सी 16। ओके, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड यहाँ पे। ये कार्ड है कि आप जो इतने समय से आपको लग रहा था कि वो सच है, अब आपको लगेगा वो सारी चीजें बस एक भ्रम थी। एक जिस घर को बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, अचानक से आपको वो सब फीका लगने लगेगा। इतनी सारी चीजें जो आप सोच रहे थे कि एक दिन मुझे वो खुशी देगा, अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये मुझे खुशी नहीं दे रहा है। एंड एक अंदर से एक तूफान सा होगा आपके अंदर, ठीक है, आई एम सीइंग दिस। अंदर से एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन होगा आपको, जहां पर आपको लगेगा कि दिस इज नॉट लाइफ। जो मैं सोच रहा था, सोच रही थी, जो असली जिंदगी है वो एक्चुअल में असलियत है ही नहीं। सो इट्स अ वेरी डीप मंथ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप सब वो ही डेप्थ में, सेम डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। राइट, कुछ लोग बहुत डीप जाएंगे, कुछ लोगों के लिए आप शायद सोचना शुरू करेंगे, यू नो पर डेफिनेटली आप ये महीना सोचने वाले हैं इसके बारे में। एंड एक रियलाइजेशन अंदर की जो रियलाइजेशन है वो आएगी आपके अंदर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। ये सारी चीज एक्चुअली में रियल है ही नहीं। मुझे लगता है कि वो रियल है, अचीव करने के बाद तब क्या। सो कि कुछ ना कुछ है और भी है लाइफ में। राइट, और ये सारे आपके जो आपको लगता था वो सारे सपने रियल है, रियल नहीं है। राइट, पर माय एंजल्स कम ऑन टेल मी एनी अदर मैसेजेस। बहुत डीप हो गया। और क्या होने वाला है पार्ट 2 के लिए फरवरी में। राइट, लेट्स हैव अ लुक। और क्या जान सकते हैं मेरे पास प्लीज। ओके, ओह ओके, वी हैव इट अ वॉरियर 10 एंड वी हैव जस्टिस। एक्चुअली ये रियलाइजेशन पता है कब होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं अपने ऊपर, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप, और आप थकने वाले हैं फालतू, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, आप शायद थक जाएंगे कि ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, इस इंसान से मिलना है, उस इंसान से मिलना है। एक डुअलिटी है, जैसा मैंने कहा, अप एंड डाउन। राइट, कैन यू सी हियर ऑल्सो, सूरज भी है और चांद भी है। ठीक है, दोनों है, कलर भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है। सो ये महीना आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ को, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट आएगा दिस मंथ फरवरी में जहां पर आपको लगेगा कि और नहीं कर सकता हूँ ये मैं सब, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स इज द ब्रेकिंग पॉइंट। राइट, वो एंड है, इससे ज्यादा आप नहीं लोड ले सकते। लेकिन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और सबको खुश करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। पर आपको पता चलेगा ये महीना कि आप नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम सीइंग यू हियर फाइनली मेकिंग, एंड कैन यू सी द सिमिलैरिटी, ठीक है, दोनों कार्ड में। राइट, यहाँ पर
सन भी है और मून भी है और यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। सन भी है, मून बीच में है, पूरा यू नो इट्स ऑल मिक्स्ड अप, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। लेकिन फिर अब ये इंसान जो है, सन भी है मून भी है, दोनों को बहुत परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको एक रियलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, होने वाला है। शायद आप बहुत काम कर रहे हैं, सो आप अपने काम के प्रेशर को कम करेंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक सिचुएशन में अभी तक इन्वॉल्व थे, आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, सो दैट विल बैलेंस आपका प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ को एकदम सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस द टू। सो ये बैलेंस जो है फरवरी के मंथ में आप सीखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, यू गोइंग टू लर्न दिस। Now we're going to look at some messages आपके लव लाइफ के बारे में। सो चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल है, दोनों के लिए हम देखेंगे कि कैसा होगा। सो लेट्स सी, अगर आप रिलेशनशिप में है तो और सिंगल है तो। ओके। सो अगर आप रिलेशनशिप में है, वी हैव हियर रिलीजियस फैक्टर्स। सो अगर आप रिलेशनशिप में है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि इतना स्मूथली नहीं जा रहा है। राइट। कुछ है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से शायद थोड़ी अनबन हो रही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहा है दोनों के बीच में। सो देयर इज समथिंग हियर कि आप दोनों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। राइट। एंड हम बहुत डीपली रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एक और रीडिंग फिर लेकर आऊंगी जहां पर हम रिलेशनशिप्स के बारे में ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं देख रही हूँ आपके लिए कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। राइट। और ये हो सकता है आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, दैट कुड बी द रीज़न। वरना डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपका रिलेशनशिप भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज, अगर आप सिंगल हैं, राइट, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ये शायद रिलेशनशिप का महीना नहीं है। आई एम सीइंग यू टू बी मोर फोकस्ड ऑन आपके फाइनेंसेस और करियर में। और ये एक अच्छी बात है आपके लिए। राइट, क्योंकि डजेंट मीन कि हमेशा अगर आप सिंगल है रिलेशनशिप में ही होना है, नो। राइट। अलग लोगों के अलग मीनिंग होते हैं अपनी जिंदगी में, या उस वक्त वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है। सो आपके लिए मैं देख रही हूँ कि दिस मंथ आपको अपने फाइनेंसेस और करियर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड आई से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप करेंगे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप शायद अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं करेंगे। राइट। Now we're going to look at some initials जो आपके लिए ये महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इन उन लोगों के इनिशियल्स है जो शायद आपके लाइफ में है, आप जानते हैं। इनके साथ दिस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। बेयर इन माइंड, आपका भी इनिशियल आ सकता है, एंड दैट विल बी अ कंफर्मेशन फॉर यू। ओके। राइट। सो वी हैव हियर ए, एल, वाई, एच, के, एस, ई, we have Q, F। ओके, और कुछ चांस भी निकले हैं आपके लिए। नाउ इंटरेस्टिंगली ये बहुत कम आता है। राइट, द कैट बहुत कम आता है। ये महीना आई एम टेलिंग यू पाल्टू, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड आई एम सीइंग कि ये महीना आपका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग होने वाला है। राइट, वेरी वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग ये फॉर यू, बहुत स्ट्रांग आपका इंट्यूशन होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो सकता है, आपके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा इफ़ यू वर्क ऑन इट सिंसियरली दिस मंथ। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आ रही है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं दिस मंथ, दे कैन बी ट्रैवल इन द कार्ड्स फॉर यू, डेफिनेटली। एंड कोई है एक इंसान जो एक्चुअली आपको पसंद करता है, राइट, तो हो सकता है यू विल हियर फ्रॉम दैट पर्सन जो आपको बहुत पसंद करते हैं, उनसे एक मैसेज आ सकता है डेफिनेटली आपके लिए।
राइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।